हार्मोन रेगुलेशन करना हो, हार्मोन बैलेंस चाहिए हो, रेगुलर ओव्यूलेशन चाहिए हो, मूड की स्टेबिलिटी चाहिए, अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक करना है और ओवरऑल फर्टिलिटी बूस्ट चाहिए, तो आपको बीजों की मदद तो लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपसे बहुत सारी जानकारियां शेयर की हैं, जैसे कि सीड साइकिल और बहुत सारे सीड्स के बारे में बताया है। आज भी 6 सीड्स और उनकी स्पेशलिटी, उनकी थेरापेटिक क्लिनिकल बेनिफिट्स, किस कंडीशन में किस सीड को यूज करना है, मंथली साइकिल के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है, डिटेल में सिखाऊंगी। 5 से 6 इंपॉर्टेंट सीड्स होते हैं फर्टिलिटी के लिए और इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप सोचिए ना, एक छोटा सा बीज होता है, कोई भी बीज ले लीजिए, नींबू का बीज ले लीजिए, आप किसी सब्जी का बीज ले लीजिए, उसमें इतना पावर छुपा होता है कि उससे एक बड़ा पेड़ निकल आता है। तो उसके अंदर जो जर्मिनेशन पावर होती है वो उसकी स्ट्रेंथ है, और जब आप उसे यूज करते हो तो उसका जो न्यूट्रिशन का भंडार है ना, वो आपके सीड्स को, आपके एग्स को, आपके स्पर्म को नरिश करता है। तो इस मिरेकल साइंस को आज हम समझते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। तो आज मैं कुछ खास फर्टिलिटी बेनिफिट वाले सीड्स के बारे में आपको बताऊंगी, किसको कब खाना है, और इससे पूरा वीडियो सुन के आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस सीड से क्या फायदा होता है। तो आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के लिए बेस्ट सुटेबल सीड्स को चुन सकती हैं। हस्बैंड के लिए भी चुन सकती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए जरूरी होते हैं सीड्स, और कुछ इनोवेटिव तरीके जिससे कि अपनी डाइट में सीड्स को यूज किया जा सके। आइए सीखते हैं। नंबर 1 पे है फ्लैक्स सीड्स। फर्टिलिटी की बात आते हैं और जब सीड्स की बात आती है तो सबके जुबान पर यही चीज होती है, फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। देखिए, फ्लैक्स सीड्स हर किसी के लिए नहीं है। जिनको एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, यूट्रस में कुछ गठाने हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, वेट बहुत ज्यादा है, उनको फ्लैक्स सीड्स नहीं खाना है। फ्लैक्स सीड्स किनको खाना है? जिनको पीसीओएस है, जिनको की एस्ट्रोजन की कमी है, शरीर में एस्ट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं बन पा रही है, उनको फ्लैक्स सीड्स खाना है। जिनको ओव्यूलेशन रेगुलर करना है, जिनको सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता है ठीक से, उनको फ्लैक्स सीड्स खाना है। फ्लैक्स सीड्स में जो लिग्नेंस होते हैं फाइटो एस्ट्रोजन की तरह काम करते हैं और बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। इसके अंदर जो ओमेगा 3 का भरपूर मात्रा होती है, ये शरीर पर जो इन्फ्लेमेशन होता है, कई बार बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन पे माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है, अब ना सिम्टम देगा ना किसी जांच में पता चलेगा, लेकिन वो आपके यूट्रस को बिगाड़ के रखे है। उस इन्फ्लेमेशन से इम्प्लांटेशन फेलियर आ रहा है बार बार, तो थोड़ा फ्लैक्सीड वहाँ यूज आता है और ओमेगा 3 इसका बहुत वहाँ पे हेल्प करता है। तो फ्लैक्सीड्स को आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए गरम कढ़ाई में। कभी भी सीड्स को तेज आंच पे नहीं भूनना है, काला नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, उनका कलर लॉस नहीं होना चाहिए और भूनते वक्त धुआं नहीं उठना चाहिए। फिर उसको आप पाउडर करके डार्क कंटेनर के अंदर आप अलमारी के अंदर स्टोर कर दीजिए। 1 चम्मच ओटमील में डालो, स्मूदी में डालो, डायरेक्ट गुनगुने पानी से खा लो, ये आपकी चॉइस है। दूसरा है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड जिनको कि हम कहते हैं, और ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। सभी सीड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी। पंपकिन सीड में जिंक बहुत अच्छा होता है, पुरुषों को जरूर खाना ही है इसको। हर दिन 1 या 2 चम्मच मंचिंग में यूज कर सकते हैं। ये जिंक और मैग्नीशियम में हाई होता है। स्पर्म प्रोफाइल अगर डाउन है तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो 1 महीने पंपकिन सीड्स को यूज करके। अगर सीड्स खाने से गैस बन रही है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, तब आप क्या कर सकते हो, सीड्स को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोएं, उसके बाद उसको यूज कर लें भूनकर, या नॉर्मली कच्चा आप उसको खा सकते हैं। महिलाएं भी पंपकिन सीड्स का यूज कर सकती हैं। ये इनके स्लीप रेगुलेशन में, मसल रिकवरी में और साथ ही स्ट्रेस कंट्रोल में, एंजाइटी स्ट्रेस है तो उसमें हेल्प करता है, क्योंकि पंपकिन सीड्स का जो मैग्नीशियम है ये कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है। यूट्राइन लाइनिंग और एग क्वालिटी के लिए टॉनिक है ही। आप इसे ल्यूटियल फेज में भी यूज कर सकती हैं, पूरे महीने भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर का जो ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए। एंड सनफ्लावर सीड्स को भी यूज कर सकते हैं। इसको आप क्रश करके पाउडर बना के रख सकते हैं, किसी फूड में ऐड करें, सीड साइकिल में यूज करें, या फिर डायरेक्टली इसको कंज्यूम कर लें। सेलेनियम और विटामिन ई रिच होता है, तो एग की क्वालिटी को एकदम हाई ले जाता है। विटामिन ई जो है ल्यूटियल फेज में, मतलब पोस्ट ओव्यूलेशन, आपके प्रोजेस्टेरोन को हाई ले जाने में हेल्प करता है और इससे प्रेगनेंसी की सक्सेस की रेट बढ़ती है। तिल के बीज, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि तिल तो गर्म होता है, फर्टिलिटी के लिए इसको कैसे खा सकते हैं, इससे तो शरीर में गर्मी होगी। ऐसा नहीं है। दवा भी जो आप खाते हो वो भी बहुत छोटी अमाउंट में खाते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे इन चीजें होती हैं, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। तो उसी तरीके से तिल के बीज में जिंक है, लिग्नेंस है, बहुत सारा कैल्शियम है, हेल्दी फैट है। तो तिल के बीज आपको बहुत जरूरी है खाना। ये इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प करता है, पीएमएस में हेल्प करता है, आपके हार्मोन के बैलेंस में हेल्प करता है, और स्त्री के लिए बल्ले माना गया, यानी फीमेल
टॉनिक माना गया है तिल के बीज को। तो काले तिल को स्पेशली आप यूज़ कर सकते हैं। घी गुड़ में इसका आप लड्डू तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे लड्डू बनाइए, लगभग 1 चम्मच तिल की मात्रा हो एक सर्विंग में, और खाना खाने के बाद खा सकते हैं आप। पूरे महीने या पोस्ट ऑपरेशन इसे आप यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को थायराइड प्रॉब्लम है और उनको पेनफुल पीरियड क्रैम्प होते हैं, उनके लिए ये बहुत कारगर है। आप 1 महीना यूज़ करें, फिर देखें आप भूल जाएंगे कि आपको क्रैम्प होते थे। चिया सीड्स को हम इन्फ्यूजन्स में भी ऐड करते हैं, अपने ओटमील में ऐड करते हैं। चिया सीड्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और फैशन में रहता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। इंडिया में अब ये उगता भी है, तो इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ता, आराम से अपने देश में ये उगकर और ऑल इंडिया ये अवेलेबल हो गया है। इसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इसको आप भिगोकर यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। चॉकिंग नहीं होगी, पेट फूलेगा नहीं, ब्लोटिंग आपको नहीं होगी। मूड स्विंग्स एंड PMS के लिए बहुत अच्छा है। इन्फ्यूजन में आप हर दिन नींबू और चिया सीड का वाटर 1 लीटर तैयार कीजिए और उसे शाम तक खत्म कर लीजिए। ये बॉडी डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा, लिवर हेल्थ अच्छा रखेगा, हार्मोन बैलेंस करेगा। छठा सीड है मेथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको डायबिटीज है, जिनको PCOS है, वेट बहुत ज्यादा है और उनको कंसीव करना है, उनके लिए मेथी बहुत ही बेहतरीन है, अमृत की तरह है। इसको इंसुलिन सेंसिटाइजर की तरह जाना जाता है। PCOS में ये बहुत काम आता है। PCOS में जब मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं तो मेथी उनको कट डाउन कर देता है। ओवेरियन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, वेट मैनेजमेंट करता है। तो ओवरनाइट आप मेथी को भिगो दीजिए और सुबह पानी पी लीजिए और सीड्स खा सकते हैं। कड़वा लगने पर कैप्सूल में भर के आप इसका पाउडर ले सकते हैं या मेथी का आप स्प्राउट बनाकर भी ले सकते हैं नॉर्मल स्प्राउट के साथ में। एक इसका थेरापेटिक कॉन्सेप्ट है सीड साइक्लिंग, जिसमें महीने के शुरू के 14-15 दिन 2 सीड्स, फिर 14-15 दिन तीसरे और चौथे सीड्स यूज किए जाते हैं। एस्ट्रोजन सपोर्ट के लिए फ्लैक्सीड और पंपकिन सीड को लिया जाता है डे 1 से डे 14 तक। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट के लिए डे 15 से डे 28 तक सनफ्लावर एंड सेसमी सीड्स को लिया जाता है। बराबर मात्रा में लिया जाता है, हर सीड का 2-3 ग्राम अमाउंट लिया जाता है और इसे सेम टाइम पे हर दिन यूज करना चाहिए। सीड साइकिल से हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा होता है, साइकिल की रेगुलरिटी होती है एंड PCOS पेशेंट्स को तो लेना ही चाहिए। सीड साइक्लिंग अगर आप कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप कोशिश करें उसमें हनी या घी ऐड करके लेने की, इससे उनकी यूटिलिटी, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होप आपने सीड्स को समझा, अब आप इसे यूज जरूर करेंगे। अगर अभी तक आप कोई सीड यूज कर रही हैं तो कमेंट पे जरूर आप मेंशन कीजिए, ये बहुतों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।